वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो नाउन से संबंधित है और नाउन के तहत हम इसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से नाउन से संबंधित एरर्स को सेंटेंसेस के माध्यम से हम फाइंड आउट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। रीजन चाहे आप टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें, टेट की बात करें, सुपर टेट की बात करें, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एमएनएस जैसी परीक्षाओं की बात करें या एसएससी, बैंक, रेलवेज जैसी परीक्षाओं की बात करें, इन सभी में आपका सामना इस प्रकार के सेंटेंसेस से हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि एडवांस में पहले से ही आप अपनी तैयारी को दुरुस्त रखिएगा, परफेक्ट रखिएगा, ताकि यदि इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस आपके समक्ष उपस्थित होता है तो आप विद इन सेकेंड्स, चुटकियों में उसे हल कर पाएं। क्योंकि परीक्षा बोर्ड और संस्थान यही चाहते हैं, एक लिमिटेड टाइम, एक निश्चित समय के अंदर आप एक परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ इन प्रश्नों को हल कर पाएं और अपने मन मुताबिक प्रश्नों के माध्यम से आने वाले मार्क्स को अपनी झोली में डाल सकें। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो जो संबंधित है नाउन स्पॉटिंग एरर से। मैं हूं आपका अपने इंग्लिश ट्रेनर HM रॉय और आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो यहां हम देख रहे हैं पहला सेंटेंस है On the eve of my marriage. On the eve of my marriage, I invited the Ram, but he could not bring his children and wife with him. अर्थात इस सेंटेंस का कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी समझ में इसकी हिंदी आ गई है, हिंदी आपने समझ लिया है, तो काफी हद तक ये चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि हम सेंस को बना पाते हैं, ग्रिप कर पाते हैं, समझ पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ग्रामेटिकल एरर्स को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं ऑन द ईव ऑफ। अब यहां पर जो ईव है उसका मीन्स होता है हिंदी में पूर्व संध्या। यानी अगर हम बात करें ऑन द ईव ऑफ 15 अगस्त यानी 15 अगस्त की पूर्व संध्या की बात करें, तो वो बात हम करेंगे 14 अगस्त की शाम की। यानी ईव का मीन्स हो गया एक दिन पहले की शाम की बात इसमें हम कर रहे हैं। तो ऑन द ईव ऑफ माई मैरिज यानी कि मेरे विवाह की पूर्व संध्या पर एक दिन पहले, आई इन्वाइटेड मैंने आमंत्रित किया, द राम को, बट ही कुड नॉट ब्रिंग हिज चिल्ड्रन लेकिन वो अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को लेकर के अपने साथ नहीं आ सका। अर्थात हम यहां बात कर रहे हैं राम की पत्नी और राम के बच्चों की, यानी इसमें राम का पूरा ही परिवार शामिल हो रहा है और इसीलिए हमने यहां पर द राम का प्रयोग किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आपको जानना यह आवश्यक बनता है कि जनरली यानी सामान्य अवस्था में प्रॉपर नाउन यानी कोई भी नाम होता है, चाहे वो राम है, श्याम है, डेविड है, जॉन है, मिल्टन है, उनके आगे हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये प्रॉपर नाउन बिना द के आते हैं। लेकिन यहां पर एक विशेष अवस्था लागू हो रही है कि हम राम के माध्यम से राम के पूरे परिवार को हमने इनवाइट किया है और हमारी उम्मीद है कि राम का पूरा परिवार इसमें आना है। तो जब भी हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति का पूरा परिवार और उसके नाम से ये बात स्पष्ट होती है, तो ऐसी स्थिति में हम उस प्रॉपर नाउन यानी नाम के आगे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। और इतना ही नहीं, अगर इतना रखते हैं तो ये इनकम्प्लीट होगा, इनकरेक्ट होगा, सही नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि द राम यानी अगर हम यहां बात करें तो द राम के साथ साथ हमें इसमें एस भी लगाना पड़ता है, यानी इसे हम प्लूरल बनाएंगे, राम को प्लूरल बनाएंगे, प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाएंगे और साथ में उसके आगे हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग भी करेंगे। अब यहां पर द राम्स का मीन्स बन जाता है राम का परिवार की यहां पर बात हो रही है,
अकेले राम की बात हम नहीं कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे श्याम के परिवार की तो द श्याम्स हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे जॉन के परिवार की तो यहां पर ये द जॉन हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे मिल्टन के परिवार का तो हम यहां पर इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे द मिल्टन्स। यानी ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि प्रॉपर नाउन के आगे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग और बाद में एस भी हमें लगाना होगा। लेकिन यदि आपको परिवार की बात नहीं करनी है, किसी सिंगल प्रॉपर नाउन की बात करनी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें यहां पर MARY मैरी, इसके लास्ट में आप देख रहे हैं वाई है और ऐसी अवस्था में सामान्यतः इसका प्लूरल नहीं बनेगा, बहुवचन नहीं बनेगा। लेकिन यदि हमारे सामने ये मजबूरी है, ये बाध्यता है कि हमें इसका प्लूरल बनाना ही होगा, तो ऐसी स्थिति में हम एक रूल होता है, जैसे बेबी है, लेडी है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है तो हम वाई के स्थान पर IES लगा देते हैं। जैसे बेबी का हो जाएगा बेबीज, BABY, और इसका प्लूरल हो जाएगा BABIES। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्योंकि हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं, ये कॉमन नाउन है, यहां प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में हम प्रॉपर नाउन का जो प्लूरल बनाते हैं वो सिर्फ S ऐड करके बना देते हैं। यह Y को IES में चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? इसी तरह से अगर हमें हेनरी का प्लूरल बनाना है तो हम सिर्फ इसमें S ऐड करते हैं, Y को चेंज नहीं करते। और अभी अगर आप न्यूज़पेपर के संपर्क में रहे हैं तो निश्चित तौर पर इंग्लिश पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में ये एक वर्ड आया था जिसे हमने यूज किया इस सेंस में, हमने वहां पर देखा हुआ था, लिखा हुआ था द गांधीज। यानी यहां पर बात आ रही है 3 गांधीज की, यानी गांधीज का ये परिवार जिसे हम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में लिया हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के और भी वर्ड्स आपको जो हमारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें मिल सकते हैं। तो बिल्कुल अटेंटिव रहिएगा पढ़ते समय और हमारे इस बात को वहां पर पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां ये कंफर्म हो गया है डियर स्टूडेंट्स कि इसमें जो कॉमन एरर्स है वो पार्ट बी में हो जाता है, क्योंकि हमें द राम में एस लगाना होगा, तभी ये प्लूरल बनता है। अगला सेंटेंस हमारे पास इन एन इनकाउंटर। अब देखिएगा, इनकाउंटर का जो सेंस होता है वो जनरली हम लेते हैं एक पुलिस के माध्यम से किसी अपराधी का मर्डर करना, किसी अपराधी को शूट करना, इसे इनकाउंटर के सेंस में कहा जाता है। लेकिन अंग्रेजी में इसका एक सेंस, इनकाउंटर का एक सेंस सामना करना भी होता है। इनकाउंटर का एक सेंस सामना करना भी होता है, सामना करना, ठीक है। लेकिन आइए देखते हैं, तो इन एन एनकाउंटर, इसमें बिटवीन यानी इस सेंटेंस के इस पार्ट ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन एन एनकाउंटर से पहले एन एक के सेंस में है। बिटवीन का मीन्स होता है दो चीजों के मध्य में, दो लोगों के मध्य में, दो व्यक्तियों के मध्य की बात यहां पर है बिटवीन। द कॉप्स एंड द डेकॉइट्स, यानी कि पुलिस और डेकॉइट के बीच में जो इनकाउंटर हुआ, 5 पुलिस वर किल्ड ऑन द स्पॉट, जिसमें 5 पुलिस ऑन द स्पॉट का मतलब घटना स्थल पर ही मारे गए। अब आपको समझना यह है कि ए बी सी डी एक सेंटेंस के जो 4 पार्ट्स हमने किए हुए हैं उनमें से ग्रामेटिकली कौन सा पार्ट ए बी सी डी में से गलत हो सकता है, ध्यान रखना यही है कि ग्रामर के हिसाब से, ग्रामर के अनुसार आपको देखना है हर एक पहलू को। तो यहां पहले वाले पार्ट में इन एन एनकाउंटर बिटवीन में किसी प्रकार की गलती नहीं बन रही है, यह सही है। और दूसरा पार्ट है हमारे पास द कॉप्स, यानी कि सिपाही पुलिस के सेंस में है, एंड द डेकॉइट्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 पुलिस वर, प्रॉब्लम यहां पर हमारे पास उपस्थित हो रही है कि हम 5 पुलिस लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, 5 पुलिस का यूज हम नहीं करते हैं,
क्यों? क्योंकि पुलिस को हम सिंगुलर सेंस में भी यूज करते हैं और पुलिस को हम प्लूरल सेंस में भी यूज करते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों ही सेंसेस में हम पुलिस का यूज करते हैं। लेकिन यदि आपको पर्टिकुलर काउंटिंग के सेंस में, गिनने के सेंस में यूज करना है तो हमें यहां पर पुलिस का यूज ना करते हुए पुलिस मैन का यूज करना है, यानी सिपाही का यूज करना है। और ऐसी स्थिति में जब हमारे साथ में ये 5 लग रहा है तो हम इसे यूज करेंगे कुछ इस तरह से, 5 पुलिस मैन, यानी यहां पर हमें MEN ऐड करना होगा। अब ये बन गया 5 सिपाही, और 5 सिपाही के अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, जो बिल्कुल सही बनता है। तो निश्चित तौर पर हमारे साथ जो इसमें कॉमन एरर है, स्पॉटिंग एरर है, जिसे हमने स्पॉट किया है, जिसे हमने देखा हुआ है गलती को, वो हमारे पार्ट सी में ही बनती है। हमें पुलिस के साथ में MEN को भी ऐड करना है, क्योंकि मैन प्लूरल है, बहुवचन है, और ऑलरेडी यहां पर 5 लगा हुआ है। तो जब भी कोई डेफिनेट हमारे पास एडजेक्टिव होता है जो 1 से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा होता है, तो उसके साथ में हम प्लूरल नाउन का ही यूज करते हैं। तो निश्चित तौर पर यहां पर हमने देखा कि सेंटेंस का पार्ट सी गलत हो जाता है, और यही एरर है, यही आपको अपने एग्जाम में फिल करनी है। तो बस इतनी सी बात है, लेकिन ये तभी संभव होगी जब आपके पास ग्रामर का एक अच्छी जानकारी, एक अच्छा ज्ञान होगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से स्पॉटिंग एरर से संबंधित समस्याओं को हल हम कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो निश्चित तौर पर वीडियो को आप लाइक कर दें, और यदि चैनल के लिए आप नए हैं, पहली बार दस्तक दे रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन घंटी जैसा उपस्थित होगा, उसे भी पुश कर दें, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस आपके पास, आपकी दहलीज पर बिना किसी बाधा के पहुंचते रहें, और वो आपकी तकदीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, निश्चित तौर पर उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल इन। जय हिंद, जय भारत।